अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ड्रग टारगेट पे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग क्या होती है, उसकी टारगेटिंग का क्या प्रोसीजर है, हम किस तरह से जो है वो ड्रग की इनटेक करते हैं और उसके बाद उसके फर्दर क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे कि हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। और इसकी टारगेटिंग का क्या तरीक़ेकार है, वो किस जगह पे जाके किस चीज़ पे जाके अटैच्ड होती है, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ड्रग की बात करना चाहें तो ड्रग हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस या मेडिसिन होती है जिसको हम फिजियोलॉजिकली इंजेक्ट करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। फिजियोलॉजिकली मींस के उसकी फिजिकल इनटेक करते हैं हम ऐसे सब्सटेंस की जिसे हम मेडिसिन बोलते हैं या ड्रग बोलते हैं। और अगर हम उसकी फ़िज़िकल इनटेक ना करवा सकें तो फिर हम उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू इंजेक्शंस और थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स, ड्रिप वगैरह हो गई। तो अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहें तो ड्रग इज़ अ सब्सटेंस और मेडिसिन विच इज़ फिजियोलॉजिकली इंजेक्टेड into our body, otherwise introduced to our body through different procedures and so on. तो अगर हम इसके कंटेंट्स देखना चाहें तो उसके कंटेंट्स में हम देखेंगे कि ड्रग टारगेट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, ड्रग टारगेट के हम करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, टाइप्स ऑफ ड्रग टारगेट देखेंगे, लेवल्स देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग टारगेट, और शॉर्ट इंट्रो देखेंगे कि प्रो ड्रग क्या होती है। और उसके अलावा हम जो है प्रॉब्लम्स देखेंगे ड्रग टारगेटिंग में हमें क्या क्या फेस करनी पड़ती है हमारी बॉडी को। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ड्रग टारगेट इज़ अ मॉलिक्यूल, usually a protein, that is intrinsically associated with a particular disease that could be affected by drug to produce a therapeutic effect. Means to say कि ड्रग टारगेट एक मॉलिक्यूल होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसके ऊपर ड्रग जाके टारगेट करती है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है खुदा न खास्ता तो उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी स्पेसिफिक बंदे से, आपको काम है, आपने उससे मिलने जाना है, तो आप उस बंदे के पास ही जाओगे, ना कि आप किसी और बंदे के पास जाओगे। तो रिसेप्टर्स का भी यही काम है, ड्रग का भी यही काम है कि ड्रग को जिस टारगेट के पास जाना है, जिस रिसेप्टर के पास जाना है, चाहे वो प्रोटीन हो गई, चाहे वो एंजाइम हो गया, उसने उसी के ऊपर जाके अटैच होना है। जब वो उसके ऊपर अटैच होगा तो वो आपको एक थेराप्यूटिक अफेक्ट देगा, पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड होगा और आपको थेराप्यूटिक अफेक्ट देगा, आपको आराम देगा। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ड्रग टारगेट मीन्स टू डिलीवर ड्रग ओनली टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। एज मैंने पहले ही बात की है कि आपको जिस बंदे से काम है आप उसी के पास जाएंगे, ना कि आप साथ वाले के पास या उससे पीछे वाले के पास जाओगे। तो इसका भी यही काम है कि ड्रग ने टारगेट के ऊपर जाना है, ना कि उसने नॉन टारगेट ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास या टिश्यूज के पास जाना है। अगर हम उसकी आइडियल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ड्रग की, तो ड्रग डिलीवरी की कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें से कि इट शुड बी बायोकेमिकली नॉन टॉक्सिक। जो आपकी ड्रग है वो बायोकेमिकली नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। टॉक्सिक ड्रग्स आपकी वो ड्रग्स होती हैं जो कि आप ड्रग एडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर दूसरे जो है दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, उन्हें आप टॉक्सिक बोलते हो। मीन्स टू से जहरीली अद्वियात। और नॉन टॉक्सिक दवाइयाँ वो होती हैं, वो बायोकेमिकली दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके रिलीफ देती हैं आपको थ्रू डिफरेंट डिजीजेज और सो ऑन। इट इज़ नॉन इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक मीन्स टू से कि ऐसी डिजीज़ जो आपके जाके इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं उसने जो है वो इन टच उससे रहना होता है। लेकिन जो आपकी ड्रग, स्पेसिफिक ड्रग होती है जो आप बेसिक अपने थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज़ करें, वो नॉन इम्यूनोजेनिक होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपना वही काम करे जो उसको बोला गया है, ना कि वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करे। उसके बाद थर्ड पे है जी, आपकी फिजिकली और केमिकली जो है वो स्टेबल होनी चाहिए ड्रग, इन वीवो भी और इन विट्रो भी। इन वीवो मीन्स आउट इनसाइड द ग्लास, और इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द ग्लास, यानी कि ग्लास के अंदर जिस जगह पे आपने अपनी ड्रग को प्लेस किया हुआ है उसके अंदर भी आपकी ड्रग जो है फिजिकली और केमिकली सेफ रहे और बाहर भी सेफ रहे।
कैरियर मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल एंड रेडिली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो आपका कैरियर है, मीन्स टू से आपकी ड्रग है वो बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। मीन्स टू से कि जब आप उस ड्रग की इनटेक करते हो तो वो अंदर जाकर टूट फूट का शिकार हो जाए, वो टूट तोड़ फोड़ हो जाए उसकी, और रेडिली एलिमिनेटेड मतलब अपना काम करे और चुपचाप अपनी आपकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपकी कहीं भी बॉडी को हार्म पहुंचाए बगैर अपना चुपचाप काम करे और चलती बने। लास्ट पे है प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी सिस्टम मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल, कि आपका जो डिलीवरी सिस्टम है, आपका बॉडी सिस्टम है, वो इस तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपको रिप्रोड्यूसिबल मीन्स एक अच्छी पैदावार दे सके। मीन्स टू से आपका इम्यून सिस्टम एक अच्छी पैदावार दे सके, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसने आपके लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट किया है अगेंस्ट डिजीज़। थर्ड पे आ जाती है जी आपकी टाइप्स ऑफ ड्रग टारगेटिंग। थ्री टाइप्स ऑफ ड्रग टारगेटिंग होती है हमारे पास बेसिक, इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर आ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ अ ड्रग टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन। मीन्स टू से कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स लाइक किडनी हो गया, ऑर्गन मीन्स टू से कि बड़े बड़े जो ऑर्गन्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, इनसे स्पेसिफिक रिलेटेड अगर आपको खुदा न खास्ता कोई डिजीज़ हो गई है तो आप जो ड्रग ले रहे हैं वो उसी पे जाके टारगेट करेगी। ठीक है, वो उसका सिर्फ एक डायरेक्शन हो गया, उसका इधर उधर झांकने का या इधर उधर जाने का कोई काम नहीं है। सेकंड ऑर्डर टारगेटिंग में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक सेल को देख रहे हो कि उस सेल ने उस सेल पे जाके जो है आपकी ड्रग टारगेट करेगी। अब जाहिर सी बात है, सेल इंडिविजुअल फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता बॉडी के अंदर, वो तो इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। तो फिर आपका क्या प्रोसीजर इसमें होता है कि जाहिर सी बात है कि वो एक टिश्यू में प्रेजेंट होगा या फिर एक ऑर्गन में प्रेजेंट होगा, और वो किसी सेकंड चीज से रिलेटेड है, आपका सेल। तो आपके सेल पे जाके ड्रग ने टारगेट करना है विच इज रिलेटेड टू टिश्यू और सम ऑर्गन। दिस इज सेकंड टारगेटिंग। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो इसमें आपके ट्यूमर सेल्स वर्सेस नॉर्मल सेल्स आ जाते हैं, कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ट्यूमर सेल्स की मेडिसिन ले रहे हो तो आपके नॉर्मल सेल्स भी अफेक्ट होंगे ही होंगे। थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग क्या होती है? थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग में आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कि आपके सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। तो आपका जो, अगर आपने मेडिसिन ली है, कोई भी ड्रग ली है, तो आपका उस ऑर्गेनेली को टारगेट है विच ऑर्गेनेली इज रिलेटेड टू, इज वो रिजेंबल कर रहा है किसी सेल के साथ, और सेल ऑब्वियसली रिजेंबल कर रहा है किसी टिश्यू और ऑर्गन के साथ। तो इनका ये थर्ड रिलेशन हो गया ड्रग का ऑर्गेनेली के साथ, विच इज थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग। एंड देन हम लेवल्स ऑफ ड्रग टारगेटिंग की अगर बात कर लें तो उसमें एक्टिव टारगेटिंग है, इनवर्स टारगेटिंग है, पैसिव टारगेटिंग है, डुअल टारगेटिंग है, और जो है आपकी डबल टारगेटिंग है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन टारगेटिंग है। तो अगर हम पैसिव टारगेटिंग की बात करें गाइस, तो पैसिव टारगेटिंग जो होती है वो बॉडी में नेचुरल रिस्पांस के अमल में क्रिएट होती है। मींस टू से आपका जो आपकी फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि आपकी फिजिक्स से रिलेटेड आपकी जो अंदर बायोकेमिकल फंक्शंस हो रहे हैं, और आपका ड्रग और ड्रग कैरियर सिस्टम यानी कि आपका रिसेप्टर सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपकी नेचुरल प्रोसीजर्स को इजीली परफॉर्म कर सके। तो ये आपका जो पैसिव है ये नेचुरल प्रोसीजर के साथ साथ जो है ना वो चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन सॉरी अगर हम इस एग्जांपल की बात करें पैसिव की, तो आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको आप रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बोलते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एक फेगोसाइट साइकोटिक सेल्स का जो है ना एक सिस्टम होता है, जिसका बेसिक प्रोसीजर ये होता है, बेसिकली रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का ही बेसिक प्रोसीजर ये होता है कि उसने बॉडी से अनवांटेड पार्टिकल्स को, अनवांटेड जो है आपके मॉलिक्यूल्स, उनको एलिमिनेट करना होता है। तो एग्जांपल उन्होंने बोली है कि द एबिलिटी ऑफ सम कोलाइड्स टू बी टेकन अप बाय आरईएस स्पेशली इन लिवर एंड स्प्लीन, के आपकी बॉडी में कुछ कोलाइड्स जो कि अनवांटेड कोलाइड्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, वो आरईएस यानी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उसको टेकन अप करता है और उसको रिलीज आउट कर देता है बॉडी से। फॉर एग्जांपल कि लिवर जो है उसका भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, और स्प्लीन का भी बेसिकली यही ब्लड का डिटॉक्सिफाई करता है वो ब्लड को। तो इन दोनों में बेसिकली रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम यूज़ होता है कि आपकी बॉडी से जो है वो अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करने के लिए।
नेक्स्ट आ जाती है जी इनवर्स टारगेटिंग। इनवर्स टारगेटिंग एक उल्टी किस्म की टारगेट है, मींस के एक रिवर्स है, बैक टारगेटिंग बोलते हैं, जिसमें कि आप ड्रग जो है वो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और डिजीज से पहले ही अपनी बॉडी को इतना मेंटेन कर लेते हैं, इतना प्रिपेयर कर लेते हैं कि वो किसी भी आने वाली डिजीज के लिए तैयार है। For example, the suppression of reticuloendothelial system by pre-injection of large amount of blank colloidal carriers, which leads to the implementation of hot defense system, means to say कि large colloidal जो कि आप उन्हें कह सकते हैं कि unwanted particles, उनकी अगर आपने रिमूवल करवानी है और आपने जो है वो सप्रेशन करवानी है अपने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की, उसको ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, प्री इंजेक्शंस लगवानी है थ्रू, मीन्स टू से कि वैक्सीनेशन आप जैसे करवाते हो डेंगू की, पोलियो की, तो आप उसको पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो जो है कोलाइडल्स आपको हार्म ना पहुंचा सके। थर्ड पे आ जाती है जी एक्टिव टारगेटिंग। एक्टिव टारगेटिंग का क्या प्रोसीजर है कि एक्टिव टारगेटिंग आपका जो है ड्रग कैरियर के साथ बाइंड करता है, मींस टू से कि आपका जो एक रिसेप्टर होता है, मैंने आपको बताया कि वो वेट कर रहा होता है कि ड्रग आपके ऊपर अटैच होगी उसके, तो आप उसको कह लेंगे कि जो आपका ड्रग है आप उसको लिगेंड का नाम दे लें, और लिगेंड जो है वो स्पेसिफिक अपने बाइंडिंग कैरियल सेल्स पे ही जाके अटैच होगा और वो आपकी रिसेप्टर्स की मेडिएशन लोकलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि आपकी जो टारगेट है वो स्पेसिफिक ड्रग पे ही, मतलब जो आपका टारगेट होगा, मींस जो से आपका मॉलिक्यूल होगा, वो स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ही इम्प्लीमेंटेशन करेगा, उसको ही जो है वो बेसिकली टारगेट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि पैसिव टारगेटिंग में क्या होता है कि जो आपका लिगेंड है, मीन्स टू से आपका ड्रग है, वो जाके रिसेप्टर पे अटैच होगा, ठीक है, सिंपली उसने जाके उस पर अटैच हो जाना है, और आपका जो रिसेप्टर सिस्टम है उसने अपनी जो है वो कैपेसिटी इतनी इंक्रीज कर लेनी है कि आपका स्पेसिफिक डिलीवरी सिस्टम, जो कि आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, वो बहुत अच्छा हो जाए। आगे अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो इसकी टू टाइप्स होती हैं, जिसमें लिगेंड मीडिएशन टारगेटिंग है और फिजिकल टारगेटिंग है। लिगेंड मीडिएशन टारगेटिंग में भी वही बात आ जाती है कि लिगेंड जो है वो जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, और जो है जी उसने आपका वहाँ पे प्रोसीजर जो है सारा कैरी आउट कर लेना है बॉडी के अंदर, कि इस तरह से उसने आपको फ़ायदा पहुँचाना है, इस तरह से आपको नुकसान पहुँचाना है या नहीं पहुँचाना। फिजिकल टारगेटिंग में भी वही बात आ जाती है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ये एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी डुअल टारगेटिंग आ जाती है। इस प्रोसीजर में वो क्या बताना चाह रहे हैं, इस प्रोसीजर में वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी ड्रग होती है उसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कुछ अपनी जो है वो एंटीवायरल इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप उसको सिरिंज में ऐड करते हो तो उसका जो एंटीवायरल इफेक्ट है उसको आप लोड कर दोगे एक्टिव ड्रग के साथ, ठीक है, उसकी सिरिंज में इंजेक्शन के बाद उसका एंटी वायरल जो अफेक्ट है लोडेड ड्रग का, वो आप उसको थोड़ा सा जो है वो आप उसको किसी दूसरी चीज़ से रिजेंबल कर दोगे। आपकी जो ड्रग है जब आप उसको रिजेंबल करवा रहे हैं किसी स्ट्रेंज के साथ, तो वो डुअल टारगेटिंग के प्रोसेस में जो है वो वर्क करेगी। आगे हमारी आ जाती है जी डुअल टारगेटिंग, सॉरी डबल टारगेटिंग। डबल टारगेटिंग जो होती है वो दो किस्म की टारगेटिंग से जो है वो रिलेट कर देती है। एक जो है वो ड्रग टारगेटिंग भी इसी के साथ रिलेट होता है, और दूसरा जो है वो ड्रग टारगेटिंग रिलीज के, ड्रग टारगेटिंग क्या और ड्रग टारगेटिंग रिलीज जो है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो डुअल टारगेटिंग को शो करता है। तो रिलीज में जो है वो सस्टेन रिलीज और स्टिमुलाई रिस्पॉन्स आ गया, आपकी सेल्फ रेगुलेटिंग रिलीज जो है वो सारा कुछ इसमें आता है। आगे कम्बिनेशन टारगेटिंग की अगर बात करें तो कम्बिनेशन टारगेटिंग जो है वो कैरियर के साथ इक्विप्ड होते हैं, और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिन्हें आप पॉलीमर्स का नाम दे देते हो, तो ये मॉलिक्यूल की स्पेसिफिसिटी को देखते हैं और डायरेक्ट अप्रोच करते हैं अपनी टारगेट साइट के ऊपर, ठीक है, वो देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो किस नौइयत का है, और वो डायरेक्ट जाके अपनी टारगेट साइट पे ही अटैच हो जाती है कम्बिनेशन टारगेटिंग में आपकी जो कैरियर है, मीन्स टू से आपका जो ड्रग है। नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग टारगेटिंग सिस्टम। इसमें आपके जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी सेलुलर अपटेक एंड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेलुलर बैरियर्स, एक्सट्रावर्सेशन और लिम्फेटिक इनटेक। आपका जो सेलुलर अपटेक एंड प्रोसेसिंग मीन्स टू से कि कुछ आपका फेगोसाइटोटिक सेल्स जो होते हैं
यानी कि आपके जो फेगोसाइट्स होते हैं, आप उसकी किसी तरह से जो है वो इनटेक कर रहे हो पार्टिकल्स की, तो आपका वो सारा प्रोसीजर जो है वो सेलुलर अपटेक में आएगा। वो आपका जो है अंदर सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर देगा, उससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और आपका जो है वो ड्रग टारगेटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेलुलर बैरियर्स के सेल्स की भी कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ हदूद होती हैं। अगर आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल है, सॉरी आपका जो कैरियर मॉलिक्यूल्स है, आपकी ड्रग है, वो आपका सेलुलर बैरियर क्रॉस कर देगी, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर आप लिम्फेटिक इनटेक की बात करें, तो लिम्फेटिक इनटेक होती है कि आपकी जो परसेंटेज होती है इंजेक्टेड डोज की, उसमें से अगर आप परसेंटेज ऑफ डोज रिमूव फ्रॉम द इंजेक्टेड साइड आप निकाल लो, तो आपकी लिम्फेटिक अपटेक उससे हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स कि आपने परसेंटेज आप ले रहे हैं आपकी इंजेक्टेड डोज की, और उसको आप माइनस कर रहे हैं रिकवर्ड फ्रॉम इंजेक्टेड साइड, कि आप परसेंटेज आप उस डोज की माइनस कर रहे हो वो मेडिसिन की जो कि आपने आफ्टर रिकवरी आपके पास फालतू थी। तो इससे आपकी लिम्फेटिक अपटेक आती है, तो आपकी वो जितनी ज़्यादा होगी, आपका ड्रग टारगेटिंग सिस्टम उतना अफेक्ट होगा। और आपकी वो जितनी कम होगी, आपका ड्रग टारगेटिंग सिस्टम उतना ही आपको सपोर्ट करेगा। और आगे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ड्रग टारगेट सिस्टम, आपकी रैपिड क्लियरेंस ऑफ टारगेटेड सिस्टम, कि अगर जो है आपका टारगेटेड सिस्टम्स जो है आपकी मेडिसिन की रैपिड क्लियरेंस कर रहे हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर रहा कि ड्रग ज़्यादा देर तक उस पर ठहरे, तो तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम ने ड्रग को रिसीव नहीं करना चाहा, उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं किया, तो तब आपको प्रॉब्लम होता है। Problems of insufficient localization of target system into tumor cells. सॉरी, आपका जो लोकलाइजेशन है, मीन्स टू से कि आपके ड्रग को लोकलाइज होने का, उसको मूव करने का आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइक इन ट्यूमर सेल्स फॉर एग्जांपल, कि वो इतना इंक्रीज हो जाते हैं नंबर्स में कि वो आपको इतना सपोर्ट नहीं करते कि आपकी जो ड्रग है वो मूव करे, तो वो इस चीज़ में आ जाती है। डाउन रेगुलेशंस एंड स्लगिंग ऑफ सरफेस फ्रॉम एपियोप्स। डाउन रेगुलेशंस आपकी जो होती हैं बॉडी के अंदर, कुछ ऐसी रेगुलेशंस होती हैं जो कि आपका मेटाबॉलिज्म समटाइम इतना स्ट्रांग नहीं होता, और समटाइम आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो आपकी डाउन रेगुलेशंस होती हैं। और कुछ समटाइम स्लगिंग कॉज हो जाती है सर्फेसिस के ऊपर, आपकी जो बॉडी सर्फेसिस है उनके ऊपर, तो आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली अच्छे से टारगेट नहीं कर पाती। ठीक है, ये सारा जो था आपका ड्रग टारगेट सिस्टम में आ गया था। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को ये स्लाइड चाहिए, तो आप मुझे तब भी बता सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ ऐड करना चाहें आप लोग, या कुछ इसमें से आपको अच्छा ना लगे, तो आप तब भी बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।